और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। वाराणसी को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। 24 फरवरी तक वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल रविदास मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और 2014 के बाद इस इलाके का पूरी तरह से काया पलट हो चुका है। विकास की हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कल प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी यानी कल वाराणसी में अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। इसे अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला माना जा रहा है। वाराणसी में अमूल के आने से क्या क्या बदलेगा और क्या 2024 लोकसभा चुनाव के समीकरण पर भी यह प्लांट असर डालेगा, यह रिपोर्ट देखिए। एक दिन में 10 लाख लीटर दूध का उत्पादन करने वाले अमूल के इस बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक ऐसा तोहफा मिलेगा जो पूर्वांचल के किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बनारस में बनास डेयरी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये डेयरी यहां गौ संवर्धन का भी अभियान चला रही है ताकि दूध का उत्पादन और बढ़े। बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। 1 हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों यानी छोटे किसानों को भी इस प्लांट से बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऐसे किसानों के लिए खेती और दुग्ध उत्पादन दोनों आय का जरिया होते हैं। बनारस में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे किसान अमूल के साथ जुड़ चुके हैं। अब समझिए बनारस में ये प्लांट कितना रोजगार लेकर आया है। इस प्लांट से 750 लोगों को प्लांट में ही काम मिलेगा, जबकि 2350 लोग फील्ड में रोजगार पाएंगे। इस प्लांट से लगभग 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। अभी तक 80,000 किसान इस प्लांट से जुड़ चुके हैं और 1346 गांवों तक रोजगार के अवसर पहुंचे हैं। इस प्लांट से पूर्वांचल और बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यहाँ इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ। लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। बनास प्लांट से आसपास की गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिलने वाला है। इसी के साथ साथ बनारस के लाल पेड़े और लौंग लता का स्वाद भी अमूल देश और दुनिया तक पहुंचाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर सी बात है कि वाराणसी में विकास कार्य जिस तरह से लगातार पिछले 10 साल में तेज हुए हैं, उसे अब एक और लेवल पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और अमूल जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जिस तरह से वहां दुग्ध क्रांति हुई और गुजरात में पूरी तरह से कायापलट हो गया, वहां के किसानों को काफी फायदा हुआ, वहां के दुग्ध उत्पादकों को बहुत फायदा हुआ। और उम्मीद यही की जा रही है कि वाराणसी में भी अमूल के बनास डेयरी प्लांट से रोजगार के बाद इसके राजनीति में जो अवसर है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बड़ी यादव आबादी जो है वो दूध के कारोबार से जुड़ी हुई है। ज्यादातर इलाकों में यही आबादी दूध के कारोबार को संभालती है। यानी वाराणसी में खुलने वाले इस बड़े प्लांट से यादव बिरादरी को सीधा फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में 9% यादव आबादी है, लेकिन जब बात पूर्वांचल की होती है, जहां पर अमूल का बनास डेयरी प्लांट शुरू हो रहा है, तो ये आबादी 13% से ज्यादा है। यानी सीधे तौर पर इस इलाके की 30 सीटों पर जहां यादव बिरादरी की मौजूदगी है, इस प्लांट का भी असर पड़ेगा। वाराणसी में बड़ा प्लांट खुलने से इससे जुड़े हुए बिहार के जिलों को भी काफी फायदा होगा। और बिहार की बात करें तो यहां भी यादवों की आबादी 14% है। यानी कि इस दूध के प्लांट से कहीं ना कहीं वोट की राजनीति को साधने की एक बड़ी कवायद हो सकती है। जी न्यूज़।